ओके, अब जो हमने नेक्स्ट देखना है ना, वो हमने देखना है कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है उसका कॉन्सेप्ट हमने देखना है, और जो हमारे पास रीनल थ्रेशोल्ड होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन दोनों के लिए ना हमने अब तक क्या पढ़ा है कि रीअब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रही है। उस रीअब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। हमने देखा था कि सेल के अंदर डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स थे, जो उसकी एपिकल साइड पे भी थे, बेसोलेटरल साइड पे भी थे, लेकिन उन ट्रांसपोर्टर्स में से क्या हो रहा था, पास कर रहा था जो भी सब्सटेंस या फिल्ट्रेट जो भी चीज़ थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम का ये मतलब है कि हमारे पास उन ट्रांसपोर्टर्स की सेचुरेशन हो गई है। यानी कि क्या हो गया है कि हमारे पास जो ल्यूमेन के अंदर फ़िल्टर्ड लोड आ रहा है ना, वो इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारे पास जो एक ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी थी या रीअब्जॉर्बिंग कैपेसिटी थी ना ट्रांसपोर्टर्स की, वो ख़त्म हो गई है। यानी कि ट्रांसपोर्टर्स मज़ीद उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो फिर चीज़ नहीं रीअब्जॉर्ब हो रही, वो हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन के अंदर चली जाती है। ठीक है, इसके लिए हमें बुक के अंदर एक एग्ज़ाम्पल जो उन्होंने दी हुई है वो ग्लूकोज़ की दी हुई है। उस ग्लूकोज़ की एग्ज़ाम्पल को हम देखें तो क्या उन्होंने बताया हुआ है ग्लूकोज़ की एग्ज़ाम्पल में हमें ये है कि एक अगर हम देखें ग्राफ उन्होंने हमें ड्रॉ करके बताया। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर उन्होंने प्लाज्मा की ग्लूकोज कंसनट्रेशन ली है, और वाई एक्सिस के ऊपर उन्होंने डिफरेंट फैक्टर्स लिए हैं कि उसकी रीअब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रही है, उसकी फिल्ट्रेशन किस तरह से हो रही है, और उसकी एक्सक्रीशन किस तरह से हो रही है, जिसके ऊपर उन्होंने ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम और रीनल थ्रेशोल्ड के बारे में बात की है। अब अगर हम देखें, ये तो हमें पता है ना कि एक अगर हमारे पास ग्लोमेरुलस में से जो भी फ़िल्टर्ड लोड आएगा, वो जितना भी आएगा ना, वो रीअब्जॉर्ब तो होना ही, यानी फ़िल्टर तो होना ही है, सॉरी। ठीक है, फ़िल्टर तो उसने होना ही है। यानी हमें पता है कि हमारे पास जो भी प्लाज्मा की ग्लूकोज कंसनट्रेशन अगर इंक्रीज़ हो रही है, जो नॉर्मल लेवल है वो कितना है, 100 है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास फ़िल्टर्ड लोड होता है प्लाज्मा ग्लूकोज का, जो ग्लोमेरुलस में से पास करता है, वो 125 है। और जस्ट सपोज़ अगर हमारे पास प्लाज्मा की ग्लूकोज कंसनट्रेशन जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर होता है 200 तक चली गई है, और जो फ़िल्टर्ड लोड है वो फिर हमारे पास कितना होगा, 250। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया इन वैल्यूज़ से कि हमारे पास अगर प्लाज्मा की ग्लूकोज कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है तो फ़िल्टर्ड लोड भी उतना ही इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि अगर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बढ़ रही है तो फिल्ट्रेशन भी बढ़ रही है। फिल्ट्रेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, असल इफेक्ट पड़ रहा है रीअब्जॉर्प्शन के ऊपर। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने रीअब्जॉर्ब करना है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। उसके ऊपर इफेक्ट कैसे पड़ रहा है, अब हम वो देखते हैं कि वो इफेक्ट किस तरह से है। क्या है कि अगर हमारे पास प्लाज्मा की ग्लूकोज कंसनट्रेशन थी 125 तक, तो वो उतनी ही रीअब्जॉर्ब भी हो रही थी। ठीक है, आराम से रीअब्जॉर्ब हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे प्लाज्मा की ग्लूकोज कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती गई ना, एक टाइम आया, एक स्पॉट आया कि हमारे पास मज़ीद जो है ना वो रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ। उसके बाद उसकी एक्सक्रीशन शुरू हो गई। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम का पॉइंट है। यहाँ पर आकर क्या होता है, हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, एक्सक्रीशन शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पे आकर हमारे पास जो हैं ट्रांसपोर्टर्स वो सैचुरेट हो चुके हैं। क्यों सैचुरेट हो चुके हैं? क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स की जो रीअब्जॉर्बिंग कैपेसिटी थी वो थी 375 तक। लेकिन 375 से ज़्यादा अगर हमारे पास लोड आ गया, फ़िल्टर्ड लोड इतना ज़्यादा हो गया, तो फिर ट्रांसपोर्टर्स उसको प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, वो रीअब्जॉर्ब करना छोड़ जाते हैं। फिर जितनी भी हमारे पास कंसनट्रेशन आती है ना ग्लूकोज की, वो सारी की सारी हमारे पास जो है ना एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें उन्होंने बताया है कि एक्सक्रीशन जो हो रही है उसके लिए जो थ्रेशोल्ड हमारे पास आया है वो किस तरह से आया है। थ्रेशोल्ड के लिए उन्होंने बताया है कि हमारे पास वो पॉइंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि 200 के ऊपर था ना कि हमारे पास वो एक्सक्रीशन होना शुरू हो गई थी ग्लूकोज़ की। तो वो पॉइंट हमारा जहाँ पर एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाए ग्लूकोज़ की, यानी कि यूरिन के अंदर वो अपीयर होना शुरू हो जाए ना, वो पॉइंट हमारे पास उसका थ्रेशोल्ड वाला पॉइंट होता है। ठीक है, एंड थ्रेशोल्ड हमेशा पहले अपीयर करता है देन द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास किडनीज़ के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। कुछ नेफ्रॉन्स के अंदर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम पहले अपीयर कर जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ग्लूकोज जो है ना यूरिन में पहले आना शुरू हो जाती है। और कुछ के अंदर क्या होता है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम बाद में अचीव होता है, तो उसके अंदर फिर ग्लूकोज के अंदर यूरिन बाद में आना शुरू होती है। तो क्या होता है, हमारे पास थ्रेशोल्ड पहले आ जाता है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम बाद में आता है। ये इसकी बात है। यानी कि
सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसकी बात करें ना, तो रीनल थ्रेशोल्ड है वो हमारे पास वो पॉइंट है, वो वैल्यू है जिस वैल्यू के ऊपर हमारे पास यूरिन के अंदर ग्लूकोज अपीयर होना शुरू हो जाए। और ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम इज़ दैट वैल्यू, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम नेफ्रॉन्स के लिए हम यूज़ करते हैं। नेफ्रॉन्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो जब सेचुरेट हो जाते हैं, जब फिल्टर्ड लोड इज़ ग्रेटर दैन द रीअब्जॉर्बिंग का जो लोड है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम अचीव हो जाता है। जो हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सेचुरेट हो जाते हैं और फिर वो मज़ीद हमारे पास क्या है, रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकते। उस वैल्यू को ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कहा हुआ है। और बाकी हमारे पास रीनल थ्रेशोल्ड वो पॉइंट है जहाँ पर यूरिन के अंदर ग्लूकोज अपीयर होना शुरू हो जाएगी। एंड द डिफरेंस जो हमारे पास होता है ना बिटवीन द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम एंड थ्रेशोल्ड, उसको स्प्ले कहा हुआ है, ठीक है, वो स्प्ले होता है। बस ये इतनी सी बात है सारी। कि ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम में ना मैं एक बात बताना भूल गई थी, वो ये थी कि ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हमने देखा था जब ट्रांसपोर्टर्स जो थे ना वो हमारे पास फुली सेचुरेट हो जाते थे और वो मज़ीद हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवा सकते थे, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर फ़िल्टर लोड ज़्यादा हो जाता था तो रीअब्जॉर्प्शन फिर कम होना शुरू हो जाती थी और उसकी जो एक्सक्रीशन थी ना वो हमारे पास ज़्यादा होना शुरू हो जाती थी। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस हैं जो हमारे पास पैसिवली डिफ्यूज़ करते हैं, क्योंकि वो पैसिवली डिफ्यूज़ कर रहे हैं, उनको किसी ट्रांसपोर्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम का फिनोमेना जो है वो एग्जिबिट नहीं करते, ठीक है। दे डिड नॉट फॉलो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। और उसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस इस तरह के होते हैं जिनके अंदर ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट होती है। उसका क्या मतलब है कि उनकी ट्रांसपोर्ट जो है इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है। उसके अलावा वो डिपेंड करती है ऑन द परमिएबिलिटी, ठीक है, ऑफ द मेम्ब्रेन फॉर दैट सब्सटेंस। ज़ाहिर सी बात है अगर एक मेम्ब्रेन है उसमें से किसी सब्सटेंस ने पास करना है तो उस मेम्ब्रेन को उसके लिए परमिएबल भी तो होना चाहिए ना। अगर वो परमिएबल होगा ही नहीं तो हमारे पास वो सब्सटेंस पास कैसे करेगा, ठीक है। इसलिए एक है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, दूसरे परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तीसरा ये है कि द टाइम दैट द फ्लूइड कंटेनिंग द सब्सटेंस रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब्यूल। इसका मतलब है कि हमारे पास जितनी देर के लिए फ्लूइड जो है वो ट्यूब्यूलर ल्यूमेन के अंदर फ़्लो करे उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो उसमें से रीअब्जॉर्ब करने का टाइम भी हमें कम मिलेगा, और अगर वो फ्लूइड स्लोली मूव करेगा तो उसमें से रीअब्जॉर्ब करने का टाइम ज़्यादा मिलेगा। इसलिए वो इस टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी देर वो फ्लूइड जो है ना वो ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर फ़्लो कर रहा है। और इसकी एग्जांपल क्या दी है, हमें सोडियम दिया, ठीक है। सोडियम का हमने पढ़ा है पीछे कि उसकी रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट ही तब होती है जब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेट हो जाता है। -70 मिलीमोल्स का हम पीछे देख कर आए हैं। उसके अलावा अगर मेम्ब्रेन परमिएबल होगा ही नहीं तो सोडियम कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, और फ्लूइड रेट पे भी डिपेंड करता है। इसलिए सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को उसने ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल दी हुई है। बाकी उसने ये बताया कि जो पैसिवली डिफ्यूज़ करते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम के ऊपर डिपेंड नहीं करते। और बस इतनी सी बात है ये सारी।